नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनके कल नतीजे आ चुके हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ज़िले 12 जिला हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें 68 हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी नतीजे भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर किसने विजय प्राप्त की है? तो यहाँ पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 40। और सेकेंड नंबर की पार्टी यहाँ पर कौन सी रही है? तो सेकेंड नंबर की पार्टी यहाँ पर बीजेपी रही है। बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं और अदर पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिली हैं। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले हैं यहाँ पे? तो गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें, तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या है 182। तो गुजरात में कौन सी पार्टी जीती है? तो गुजरात में बीजेपी ने जीत प्राप्त की है। और बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो बीजेपी को 156 सीटें मिली हैं। और यहाँ पर सेकेंड नंबर की पार्टी जो रही है वो कांग्रेस रही है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। और थर्ड नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी रही है, इसको 5 सीटें मिली हैं। आम आदमी को पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिली हैं, जिससे आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है और बहुदलीय पार्टियां क्या होती हैं। तो भारत में 2 प्रकार की पार्टी होती हैं, बहुदलीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। तो बहुदलीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में अंतर जान लेते हैं। देखो, बहुदलीय पार्टी वो होती हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल पर अधिक प्रबल हैं। ओके, छोटे छोटे दल पे होती हैं, स्टेट में ही केवल एक ही स्टेट में होती हैं, लड़ती हैं इलेक्शन और वहीं जीतती और हारती हैं, तो उन्हें बहुदलीय पार्टी कहते हैं। ओके, और राष्ट्रीय पार्टियाँ क्या होती हैं? राष्ट्रीय पार्टियाँ जो 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हैं। ओके, जिनको 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो गई है वो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। और राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार कौन देता है? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा उसे अधिकार प्राप्त होता है। ओके, तो हम लोग बहुदलीय और राष्ट्रीय पार्टी समझ चुके हैं। अब देखो, राष्ट्रीय पार्टी बनने की कुछ शर्तें होती हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या होती हैं? तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की निम्नलिखित 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तें होती हैं। पहली, कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों को कम से कम 2% सीटें हासिल की हों। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। लोकसभा में कितनी सीटें हासिल की हों? 4। और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हों। दूसरा नियम ये हो गया। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो इन सारी शर्तों को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है गुजरात में 5 सीटें जीत के। तो
अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और आम आदमी पार्टी कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो देखो, इससे पहले 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, 8 राष्ट्रीय पार्टी थी। तो आम आदमी बन गई है 9वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 9वें नंबर की आम आदमी पार्टी बन गई है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।